लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहाँ के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। Last week, Prime Minister Modi went there. He wanted to make Lakshadweep popular, and now it is, but with a twist. It is trending because of the Maldives, specifically 3 Maldivian ministers. They insulted the Indian Prime Minister, called him names, used words like clown, terrorist and puppet of Israel. उसके सरकारी पदों पर विद्यमान लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री को गालियां लिखनी शुरू कर दी। पीएम मोदी इज नॉट अ नेम, इट इज द ब्रांड। तो बात है 4 जनवरी 2024, गुरुवार का दिन था। पीएम साहब लक्षद्वीप के दौरे पर गए हुए थे। वहां से उन्होंने ट्विटर पर कई सारे पिक्स और वीडियोस शेयर किए, जिसमें वो लक्षद्वीप के टूरिज्म का आनंद लेते हुए नजर आ रहे थे। और इन एडिशन उन्होंने भारतीय लोगों को भी लक्षद्वीप आने का आह्वान किया। लेकिन ये बात मालदीव्स में बैठे कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। उनमें पहला नाम था मालदीव्स के डिप्टी मिनिस्टर ऑफ यूथ एम्पावरमेंट मरियम श्यूना। उन्होंने ट्विटर पर ठीक मोदी जी के पिक्स और वीडियोस के नीचे कुछ ऐसा कमेंट किया, व्हाट क्लाउन, द पपेट ऑफ इजराइल, मिस्टर नरेंद्र डाइवर्स विथ लाइफ जैकेट। मतलब ये पगली मोदी जी को इजराइल की कठपुतली बता रही है, उनका भद्दा इंसल्ट कर रही है। बट इसको शायद ये पता नहीं कि इनके प्रधानमंत्री खुद कोई भी काम करने से पहले मोदी जी को 2-3 बार फोन घुमाते हैं। और दूसरा तो इससे भी बड़ा पागल निकला नाम जाहिद रमीज, मालदीव का संसद। वो तो मोदी जी के पिक्स देखने के बाद ट्वीट करता है कि भारत का टूरिज्म के मामले में मालदीव से कम्पीट करना एक भ्रम है। और सबसे बड़ी बात तो उन्होंने ये कही कि भारत के कमरों से लगातार बदबू यानी स्मेल आती है। तो कोई इस बहन के भाई को ये बताओ कि उसे बदबू नहीं सुगंध बोलते हैं बेटा, जो हमारे देश की मिट्टी की है। लेकिन इन्हें कहां से ये पता होगा, क्योंकि इनके देश में मिट्टी तो है ही नहीं, चारों तरफ बस पानी ही पानी है। और रही बात कंपटीशन की, तो अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्सप्रेस, टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑफ मालदीव्स डेटा के मुताबिक पिछले 5 सालों में हर साल सबसे ज्यादा टूरिस्ट भारत से ही मालदीव्स घूमने जाते हैं। और इवन दो कोरोना के टाइम पे हम भारतीय ही थे जिन्होंने इनकी इकोनॉमी को एक मेजर कंट्रीब्यूशन बूस्ट दिया था, क्योंकि 2020 और 2021 में हम भारतीय ही थे जिन्होंने सबसे ज्यादा 14.4% एंड 22% रिस्पेक्टिवली मालदीव्स में ट्रैवल किया था। यानी कि अगर हम मालदीव्स जाना बंद कर दे तो इनकी ट्रैवल इंडस्ट्री पूरे तरीके से ठप्प हो जाएगी। और तो और मालदीव्स में जो भी इंडियन लोगों की भीड़ इतनी देखने को मिलती है वो भी हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के कारण ही है, क्योंकि उनकी ही मालदीव्स ऐड के कारण लोग वहां पे जाना चाहते हैं। लेकिन मालदीव्स की इस हरकत से हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का भी अब एक ही नारा है, बॉयकॉट मालदीव्स। अक्षय कुमार, कंगना रनावत, जॉन इब्राहिम, सलमान खान से लेकर श्रद्धा कपूर, हार्दिक पांड्या, सबका एक ही कहना है, छोड़ो मालदीव्स, अब जाएंगे लक्षद्वीप। और सच में भाई, जो हमारे देश और देश के पीएम के बारे में ऐसा बोलता हो, उस देश में जाने का हम सोच भी कैसे सकते हैं। हम भारतीय हैं, जवाब देना हमसे बेहतर कौन जानता होगा। तभी तो मालदीवियंस के इस हरकत के बाद तुरंत ही 8000 से ज्यादा होटल्स एंड 2500 से भी ज्यादा मालदीव्स की फ्लाइट भारतीयों ने कैंसिल कर दी है। और यहीं तक नहीं, इस केस में इजी माई ट्रिप के सीईओ निशांत पिट्टी ने उनके ऐप से जितनी भी फ्लाइट मालदीव जाती है सबको कैंसिल कर दिया है। यानी कि अब उनके ऐप पर कोई भी मालदीव जाने की फ्लाइट बुक नहीं कर सकता। और साथ ही लक्षद्वीप जाने के लिए हॉट डील्स निकाल दी है, जिसमें 50 to 80% अच्छे खासे डिस्काउंट मिल रही है। तो ये दिखाता है भाई, देश के आगे कुछ नहीं। तो ये था अब तक का पूरा मेन मुद्दा मामला। और जी हाँ, जिन्होंने ये कमेंट किया था पीएम मोदी जी को, मरियम श्यूना और जाहिद रमीज, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। आई होप आज की वीडियो से पूरा मामला आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा बॉयकॉट मालदीव्स, क्योंकि राष्ट्र के आगे कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत।